मैं इस वक्त मौजूद हूँ अम्बेडकर छात्रावास, जहाँ पर आज भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महापुरुषों के ऊपर माल्यार्पण। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को आज 15 अगस्त सबको आज़ादी की बधाई देता हूँ, आपको भी और पूरे देश में। तो उसके बारे में क्या कहना है? धरना चल रहा है। देखिए, देश आज़ाद हुए आज 67 साल बीत चुके हैं और 77 साल बीत चुके हैं, और अभी भी देश के जो गरीब लोग हैं, खुदे लोग हैं, उनको सताया जाता है, दबाया जाता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं। आपके पीछे ये बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई, इनका संदेश था समता, स्वतंत्रता, बंधुता का, कि देश में भाईचारा बने। लेकिन आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद, 70 वर्षों के बाद भी हमारा देश पूरी तौर से आज़ाद नहीं हुआ है। तो हम लोग एक संकल्प ऐसा निकाले हैं कि हमारा देश पूरी तौर से आज़ाद हो। भारत का संविधान जो कहता है कि हम इस देश के वासी, वो पूरा संविधान पूरा लागू हो और हमारे देश के सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, उनके हक अधिकार मिले, उनके अधिकार छीने न जाए। 15 अगस्त के अवसर पर क्या संकल्प लिया? संकल्प हमारा यह है कि सबको शिक्षा, सबको सम्मान, और जो अन्याय है उसके खिलाफ हमारी जंग जारी है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कदम से कदम मिलाकर हर जालिम आदमी और मजलूम आदमी, जालिम के विरोध में मजलूम के साथ हमारा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का हाथ है। उनके हम लोग सच्चे सिपाही हैं। जिस तरह से हमने 600 बीघा जमीन बसारी गांव की खाली कराई है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। उनकी 90 बीघा जमीन पुश्तैनी भूमि जो गलत तरीके से गुमनामी संपत्ति अनेक लोगों के नाम से कर करके बचा रखे थे, और गरीबों मजलूमों की जमीन जो 1972 में सरकार ने पट्टे पर दिया था, उस जमीन को छल कपट और शासन प्रशासन से मिली भगत करके राजनीतिक संरक्षण में और कब्जे में करके खेती कर रहे थे। गरीब असहाय बेचारा अपनी मेड़ पर खड़ा होकर अपनी ही फसल को देख रहा था और उसको छू नहीं सकता था, काट नहीं सकता था। ऐसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे दिसंबर से निरंतर 47 दिन धरना चला, और 24 तारीख से आज 15 अगस्त है, 20 दिन लगातार इधर हो रहा धरना। लेकिन कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए उस पैमाने पर नहीं हो रही है। ये हमारा संकल्प यात्रा था। ये 10 दिन का समय हम और देते हैं। 10 दिन के अंदर कल माननीय सांसद की बात हुई, इससे पीएल पुनिया जी की पहले बात हुई, उससे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन संजीव मित्तल साहब ने अपने रिटर्न आदेश जो है जिला प्रशासन को दिया, और उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती 10 दिन के बाद, तो हम अगले 4 तारीख को जो है लखनऊ के लिए कूच करेंगे। और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी कि जो आपके भेजे हुए फरमान को क्यों नहीं जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा, मजलूमों को पट्टा की अमल दरामद करके जमीन क्यों नहीं दी जा रही, इसका जवाब लखनऊ में हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांगेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है उनके जो चंद चालाक 420 और ठगी किस्म के सांसद जो विधायक उनको बैठा रखा है, और हमारे पूना पैट के माध्यम से जो नकली सांसद और विधायक जो आरक्षित सीटों पर गए हैं, वो मजलूमों की वास्तविक रूप से लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी की दलाली करने का काम कर रहे हैं, नेताओं की चापलूसी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये जिम्मेदार है नहीं। 131 सांसद एससी के हैं और ओबीसी के भी सांसद हैं। इस पट्टे में केवल जो है शेड्यूल कास्ट के चमार पासी की ही नहीं, इसमें मुस्लिम हैं, यादव हैं, लोध हैं, मौर्य हैं, रावत हैं, हर समुदाय के लोगों को पट्टा दिया गया है। जो गरीब था, भूमिहीन था, इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों के साथ न्याय हो, और इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। तब भीम आर्मी की चौखट पर आए हैं, और भीम आर्मी अपनी ईमानदारी के साथ दिन रात एक करके इनको लड़ाई लड़ करके जीतने का जो है संकल्प लिया है। 10 दिवस पूर्व आप लोगों पर देखिए, आज सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई। साथ ही जो है आज आज़ादी तो मिली है, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह का कहना था कि आज़ादी वो आज़ादी झूठी है जो गोरे अंग्रेज जाके काले अंग्रेजों का राज आ जाए। आज उनकी बात सही साबित हो रही है। हमारे ही देश के लोग जो काले अंग्रेज बनकर हमारे ही देश के मूल निवासियों के साथ जिस तरह का अन्याय और शोषण हो रहा है, आप तमाम तरह की घटनाएं देख सकते हैं कि अगर सत्ता बेईमानों के हाथ में होती है, जालिमों के हाथ में होती है, तो देश में क्या व्यवस्था होती है। मणिपुर की ताज़ा घटना हमारे सामने है। किस तरह से देश के इतिहास में इतनी शर्मनाक घटना नहीं हुई है,
और पूरे देश को संसार होना पड़ा। लेकिन इस तरह की जातिवादी और जालिम सरकारें जिनके संरक्षण में वहाँ के आपस जो सैकड़ों सालों से वहाँ आपस में भाईचारे से रह रहे थे, लेकिन सरकारों की साजिशों के तहत वहाँ पे आपस में दो समुदाय एक दूसरे को खून के प्यासे हो गए। हजारों लोगों की निर्मम हत्याएं हुई, सैकड़ों लोग लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। और उसके बाद भी सरकार के कान पे जूं तक नहीं देंगी। देश के प्रधानमंत्री जिनके सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो किसी पार्टी के मुखिया नहीं है, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनकी आंखों में इतना पानी शर्म का मर चुका था कि वो आज तक 90 दिन हो गए और मणिपुर के शब्द विषय में मां शब्द तक नहीं बोला। दूसरी बात, आज इतने लगभग 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया है, आज तक भी मणिपुर में अपने लोगों से मिलने या उनको कुछ भी सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचे। तो आप क्या समझ सकते हैं कि ये देश जो चल रहा है ये क्या हमारी सरकार है? बिल्कुल हमारी सरकार नहीं है, ये जालिमों की सरकार है। और जालिमों की सरकार का एक ही इलाज है कि देश के लोग समय रहते आपस में भाईचारा बनाते हुए ऐसे जालिमों को उखाड़ के फेंकें, नहीं तो ये जालिम लोग हमारे ही आपस में भाई भाई को लड़वा देंगे और इनकी राजनीति चलती रहेगी। समय हमारा वर्तमान में ये चल रहा है कि आज देखिए, कहते हैं कि आजादी हो गई, लेकिन क्या वास्तव में हम आज आजाद हुए हैं? आज भी हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, आज भी हमारे लोग शोषण से मर रहे हैं, आज भी लोग हमारे अत्याचार से मर रहे हैं। तो कहाँ है आजादी? ये आजादी झूठी है। जो लोहिया जी ने कहा था कि ये आजादी झूठी है, तो वास्तव में आजादी झूठी है। हमारे महापुरुषों का एक एक वचन आज साबित हो रहा है। सरकार, हमारे लोगों ने अपने जतन से, जो कम पढ़े लिखे उस समय थे, साक्षरता उतनी नहीं थी, लेकिन आपस की समझ इतनी अच्छी थी कि हमारे लोगों ने ऐसी जातिवादी और जालिम सरकार को आने नहीं दिया। लेकिन आज हमारी समस्या है कि देश में इतनी बड़ी पढ़ी लिखी आबादी होने के बाद भी, हम आप सब साक्षर होने के बाद भी आपस में मतभेद इतने गहरे कर चुके हैं कि हम सामने वाले को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। हमारा कोई, अगर ये जो जितनी भी सरकारें आज शासन कर रही हैं, आप किसी स्टेट का ले लीजिए आंकड़ा, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहाँ पे हमारे साथ न्याय हो रहा है? बहुसंख्यक आबादी हमारी है, लेकिन आज भी जिस तरह से अन्याय शोषण हो रहा है वो आज सबसे छुपा नहीं है। दूसरी बात, हमारे लोग छोटी छोटी बात पे अपने आप को एक ईगो में रखते हैं कि हम तो इतनी बड़ी आबादी, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा। हमारे लोग बहुत डींगे मारते हैं कि संविधान को नहीं होने देंगे, तो संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन आंखों देखिए आपके सामने संविधान खत्म हो जा रहा है। अभी देखिए चुनाव आयोग का क्या हाल कर दिया कि आने वाले समय में चुनाव आयोग क्या निष्पक्षता से काम करेगा। आप बाकी जो संस्थान हैं जिनको इस भारतीय लोकतंत्र में उनको अपनी स्वायत्ता दी गई थी, लेकिन आज सारे के सारे लोग राजनीतिक पीछे, एक राजनीति के जो कोल्हू है उसके बैल बन चुके हैं। और इसमें हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, हम युवाओं को, वृद्धों को, महिलाओं को, सबको जिम्मेदारी लेते हुए ऐसी सबसे पहले ऐसी जालिम सरकारों का पर्दाफाश करना होगा। और हमको समझना होगा कि हमारी जीत छोटी छोटी बातों में नहीं है, हमें एक बड़ा लक्ष्य लेके चलना होगा। क्योंकि 2024 में अगर ये लोग वापस आ गए तो जितने दावे से हम लोग कह रहे हैं कि संविधान को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब कुछ हो रहा है और हम सब लोग इतने लाखों करोड़ों में होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्ता चलाने के लिए प्रशासन कितना है? मात्र 1%, 99% आबादी है, लेकिन आबादी कुछ कर पा रही है। हमारे लोग आदरणीय हरनंदन जी के निर्देशन में, संरक्षण में महीनों से जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या सरकार या शासन की आंखें बंद हैं? क्या उनको न्याय नहीं दिखता है? ये हमारे साथ अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मजबूत नहीं, हमारी सरकार नहीं है। सरकारों से न्याय नहीं मांगा जाता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमको न्याय अवेलेबल कराएं। लेकिन आज चाहे शिक्षा देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य देख लीजिए, चाहे रोजगार देख लीजिए, आज आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए, देश के 90% संपत्ति 1% लोगों के पास है। तो क्या 1% हमारे लोग हैं? हमारे लोग बस आपस में ही छोटी छोटी बात को ले लड़ रहे हैं। जब तक हम बड़े लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम छोटे छोटे मसलों में फंसा दिए जाएंगे। हमको दिग्भ्रमित किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। हमको समझना चाहिए कि हमारी जीत कहाँ है। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया था, सबसे बड़ी ताकत हमारी वोट के अधिकार की ताकत है। अभी जब चुनाव आएंगे निकट में तो हम लोग क्या करेंगे? आपस में इतने कंट्रडिक्शन हमने खुद बना रखे हैं कि हम अपने जो वास्तविक नेता है हम उसको पहचानते नहीं हैं।
हम सबको जब तक ईमानदारी से अपने लीडर को मजबूत नहीं करेंगे, उनके दिशा निर्देश पे काम नहीं करेंगे, हमको जीने मरने का आज हम तो चाहते हैं कि ये भगत सिंह की फोटो है, 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी चूमी थी और हमारे लोग आज भी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, तुम उम्र होने के बाद भी वो चीज नहीं समझ पाए जो भगत सिंह 23 साल में समझ चुके। तो मेरा यही निवेदन है कि हम सबको अपने अपने छोटे छोटे हितों को त्याग करके बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। नहीं आने वाले दिनों में जो सरकार है ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिस गुलामी प्रथा से हम लोग निकाले गए थे बाबा साहब के प्रयासों से और हमारे महापुरुषों के प्रयासों से, हम लोग वापस उसमें धकेल दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सोशल मीडिया पे वीडियो है आकाश शर्मा का, जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत को छोटा मोटा पार्टी कार्यकर्ता बताया, उस पर क्या कहें? देखिए, उन्होंने कहा कि हम आर्मी में जानते हैं, जो आदमी महलों में रहता है, ऐसे कमरे में बंद रहता है, वो बाहर जमीन पर संघर्ष क्या हो रहा है वो कैसे जानेगा? उसको नहीं पता, वो बच्चा है अभी। जब समाज में निकलेगा, समाज का दुख दर्द देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि समाज में क्या चल रहा है, चंद्रशेखर भाई कौन है। इसलिए उसको नहीं पता है, उसको हम छोटी गलती समझ के माफ़ करते हैं। वो छोटा बच्चा है, वो समाज पर हम जाते नहीं। देखिए किस तरह लगातार कहीं ना कहीं अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। वैसे के साथ आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्होंने कई महापुरुषों के ऊपर माल्यार्पण कर आज संदेश दिया है, आप लोगों को जगाने का। बाराबंकी से